हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल भाई साहब, एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। उसके बाद जो अपनी शानदार जानदार क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स की, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। बिल्कुल, कल कल अपनी क्लास नहीं हुई थी, आज अपनी क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, जब तक सभी लोग जुड़ जाते हैं तब तक अपन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपन ने कल रीड करा था एक बार उसका। ठीक है दोस्त, गणपति बापा का नाम लेते हुए अपन एक बार क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और इससे पहले अपन एक बार जो लास्ट क्लास में अपन ने रीड करा था, एक बार दोस्तों उसका फास्टली अपन रिवीजन कर लेते हैं भाई। तो भाई साहब, प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी अपन ने लास्ट क्लास में कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? रामचंद्र पौडेला चुने गए थे भाई। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका नाम क्या था बच्चे? आरोग्य महिला शुरू किया था। और ये किसने किया था? तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर को मिला है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया? भारत ने दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया? बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था दोस्त? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था बच्चे। इसके बाद देखिए, हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया? असम ने। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा करी? अमेरिका ने घोषणा करी। हाल ही में किस राज्य में पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया? पश्चिम बंगाल ने आग्रह किया है। बिल्कुल भाई। पंकज जी, गुड मॉर्निंग आपको, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। चलिए भाई, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं अपन। ठीक है, क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है दोस्त? प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है कि हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं हैं? तो भाई साहब, महिलाएं सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर है? अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं हैं। पहले नंबर पर कौन रहा? अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन रहा? चाइना। और अपना देश कितने नंबर पर है? भारत। भारत है दोस्तों 5वें नंबर पर अरबपति महिलाओं की सूची में। ठीक है, बात करूं अगर मैं यहां पर दोस्तों किसकी? अमेरिका की। तो भाई साहब, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी हो गई। मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर यहां की मुद्रा। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। राष्ट्रपति कौन है बच्चे? जो बाइडन है यहाँ के राष्ट्रपति। अगर मैं यहाँ के उपराष्ट्रपति पूछूं तो दोस्तों कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर निसार उपग्रह, लास्ट क्लास में मैंने आपको निसार उपग्रह के बारे में बताया था दोस्तों। तो निसार उपग्रह है, ये भारत और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, भारत की कौन सी? इसरो। भारत की तो कौन सी है? इसरो। और अमेरिका की कौन सी है? नासा। भारत और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के द्वारा एक मिलाया जुला कौन सा उपग्रह बना है? निसार। इन दोनों के द्वारा कौन सा उपग्रह बनाया गया है दोस्तों? निसार उपग्रह बनाया गया है। बात करें अगर यहां पर दोस्त किसकी? इसरो की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। इसकी जो स्थापना करी थी, किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना करी थी भाई। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी क्या फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर बात करूं सर किसकी? नासा की। तो भाई साहब नासा की अगर बात करूं दोस्तों 29 जुलाई 1958 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है दोस्त? इसका मुख्यालय है भाई। नेक्स्ट बात करें कि सर अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, और ये किसे नामित किया गया है? जिनका नाम क्या है? तेजल मेहता। इनका नाम क्या है बच्चे? तेजल मेहता है इनका नाम। नेक्स्ट देखो कि सर न्यूयॉर्क में पहले भारतीय क्या हो गया? पहले अमेरिकी पहले भारतीय ये भारतीय नहीं है, पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश ये कौन बने हैं दोस्त? ये बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। नाम नोट डाउन कर लेना, अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। अरुण सुब्रमण्यम बढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग भाई हिमांशु जी। सर नोटिफिकेशन डाल दिया करो। भाई साहब नोटिफिकेशन मैं मेरे खुद हाथों से डालता हूं, इन्हीं हाथों से। ठीक है, एक बार भी नहीं 2-3 बार डाल देता हूं। देखो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में, जो आपकी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एक सीरीज है। और जब आपका पेपर होगा तो मेरे हिसाब से लगभग आपके पास ना भी ना तो 7 से 8 हजार या फिर 10,000 के लमसम आपके पास क्वेश्चन ये हो जाएंगे, है ना। 10,000 के लमसम क्वेश्चन आपके पास ये हो जाएंगे भाई। तभी मैं बोलता हूं कि रोजाना के जो 50 क्वेश्चन है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जो वो कॉपी है वो आप वो जो कॉपी है आप एक सुरक्षित रखना, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्त ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होने वाले हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल भाई। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आपको भी सभी को गुड मॉर्निंग एक बार वापस से। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या पहला देखो सफलता सीरीज का, और आंसर देने की कोशिश करना। क्या है कि सर नौकालिकाई जो जलप्रपात है ये किस प्रदेश में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, CHSL के अंदर पूछा जा चुका है। और दोस्त ये किस राज्य के अंदर है? ये है दोस्त मेघालय राज्य के अंदर ये जो जलप्रपात है ये मौजूद है। आज के बाद याद रखना। इसके बाद देखो सर सर्पों का अध्ययन कहलाता है, तो सांपों का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? ओफियोलॉजी कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है बार बार, ओफियोलॉजी कहलाता है भाई। नेक्स्ट देखें कि सर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर खोला गया? भारत का पहला है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। ये कहां पर खोला गया? गुजरात। और गुजरात के कहां पर? लोथल में। लोथल गुजरात के अंदर ये खोला गया था भाई। इसके बाद सर भवानी काबिनी जो दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो भाई साहब ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो प्यारे बच्चे ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। ठीक है, कावेरी नदी की ये सहायक नदियां हैं भाई। पांचवा प्रश्न देखो कि सर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो भाई साहब सबसे जो गहरा बंदरगाह है ये कौन सा है? विशाखापट्टनम का बंदरगाह। विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है बच्चे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए दोस्त एक बार। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखो। प्रश्न संख्या 2 की अपन बात करें कि हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? अति महत्वपूर्ण रहने वाला है भाई साहब। जो चौथी महिला नीति जो पेश करेगा, ये पहली बात तो कौन पेश करने वाला है? महाराष्ट्र पेश करने वाला है चौथी महिला नीति। अगर मैं बात करूं यहां पर महाराष्ट्र की, तो भाई साहब मुंबई क्या हो गई यहाँ की वर्तमान में राजधानी। अगर यहाँ के वर्तमान में आपसे CM पूछे तो दोस्तों नोट करना कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ के वर्तमान में CM कौन है प्यारे बच्चे? एकनाथ शिंदे। और अगर यहाँ के वर्तमान में आपसे राज्यपाल पूछ ले तो भाई साहब रमेश बैस। रमेश बैस हो गया क्या यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। देखो आजकल जो है पेपर के अंदर स्टैटिक जीके काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है भाई। ठीक है, सर्पों की स्टडी RPR करना सर, अच्छा रिपीट है। सर्पों की स्टडी, सर्पों का अध्ययन दोस्त ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी कहलाता है सर्पों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में बता दिया। अब देखिए महाराष्ट्र से कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के पॉइंट, क्योंकि महाराष्ट्र जो है भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर नोट कर लीजिए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अब देखो स्टैटिक जीके क्या क्या पूछा जा सकता है महाराष्ट्र से आपसे। महाराष्ट्र से आपसे क्या क्या प्रश्न पुटअप हो सकता है? पहला प्रश्न क्या पूछेगा
कि सर महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 के अंदर। 1 मई 1960 के अंदर महाराष्ट्र की स्थापना होती है। यहाँ के अगर आपसे प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले तो भाई साहब यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर प्रथम आपसे राज्यपाल पूछे तो दोस्तों राज्यपाल कौन थे? राजा महाराज सिंह, नाम ये इनका। कौन थे? राजा महाराज सिंह कौन थे? यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान कौन है? रमेश बैस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है? बंबई हाई कोर्ट। ठीक है, बात वही है, मुंबई हाई कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 48 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 19 यहाँ की क्या है दोस्त? राज्यसभा की सीटें हैं। सर हमें नवंबर से लेकर फरवरी तक की पीडीएफ फाइल चाहिए आपकी क्लास की। नवंबर से लेकर फरवरी हाँ मिल जाएगी भाई, एप्लीकेशन में पड़ी हुई सारी पीडीएफ एप्लीकेशन में है, देख लो आप, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो राजकीय पक्षी है, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, पक्षी का नाम क्या है दोस्त? ग्रीन इंपीरियल। ठीक है, ग्रीन इंपीरियल है यहाँ का क्या? राजकीय पक्षी। इसके बाद कि सर ग्रीन इंपीरियल कबूतर, जो ग्रीन इंपीरियल कबूतर है या फिर हरा कबूतर भी इसको कहा जाता है, ये है यहाँ का क्या? राजकीय पक्षी। इसके बाद क्या पूछेगा कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा है दोस्त? राजकीय पशु है यहाँ का क्या? विशाल गिलहरी। नाम नोट कर लेना, विशाल गिलहरी क्या है? यहाँ का राजकीय पशु हो गया। इसके बाद कि सर यहाँ का जो राजकीय फूल है, राजकीय फूल है, फूल कौन सा हो गया? जरूल। जरूल का जो फूल है यहाँ का राजकीय फूल हो गया। इसके बाद एक लास्ट और नोट कर लेना यहाँ पर कि सर यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, पेड़ हो गया दोस्तों आम। आम का जो पेड़ है यहाँ का राजकीय पेड़ हो गया। इसके बाद कि सर यहाँ, इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो भाई साहब जो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, जिनमें पहला लोक नृत्य कौन सा हो गया? लावणी। लावणी लोक नृत्य। फिर एक नोट कर लेना दोस्तों गोरिया, गोरिया लोक नृत्य। एक नोट कर लेना दही कला, दही कला लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट कर लेना लेजम, लेजम लोक नृत्य। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ के क्या? कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद और क्या नोट करोगे? तो भाई साहब इसके बाद नोट कर लेना कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण क्या है दोस्त? नदियां भी हैं, जिसमें नदियों के नाम नोट कर लेना गोदावरी, गोदावरी नदी। एक नोट कर लेना दोस्त नर्मदा नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। फिर एक नोट कर लेना पेन गंगा। कौन सी? पेन गंगा। और एक नोट कर लेना दोस्त भीमा नदी। ठीक है, एक नोट करना बच्चे भीमा नदी। ठीक है, बिल्कुल भाई हिमांशु जी जल्दी बोलेंगे इसके बारे में भी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा जो है किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो सीमा है, एक तो लगती है गोवा राज्य से, गोवा से लगती है। एक लगती है कर्नाटक से। ठीक है, गोवा से लगती है, कर्नाटक से लगती है। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना तेलंगाना से, तेलंगाना से भी इसकी सीमा लगती है। एक लगती है दोस्त छत्तीसगढ़ से, किससे? छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। एक लगती है एमपी से और एक लगती है दोस्त किससे? गुजरात से, गुजरात से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है? क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो अपन घूमने जाएंगे। और कहां कहां पर जाएंगे? तो भाई साहब पहले कहां पर जाएंगे? अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। एक है यहां पर दोस्त एलोरा की गुफा। ठीक है, अजंता की गुफा नोट करना, एलोरा की गुफा नोट करना। और एक नोट कर लेना क्या? एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। इसके बाद एक नोट कर लेना गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट तो कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई के अंदर। एक नोट कर लेना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी
टर्मिनस, एक ये भी नोट डाउन कर लेना, टर्मिनस रेलवे। इसके बाद नेक्स्ट नोट करना सर कि बीबी का मकबरा, यहां पर भी तो जाएंगे बीबी को साथ लेके, बीबी का मकबरा। इसके बाद एक नोट कर लेना दोस्त कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, कैलाश मंदिर। एक नोट कर लेना आगा खां मंदिर, आगा खां पैलेस, मंदिर नहीं भाई पैलेस, सॉरी आगा खां पैलेस। और एक लास्ट नोट करने ना लोनार झील, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, देखने लायक झील है, कौन सी, लोनार झील भाई। इसके बाद और क्या बच गया, एक और नोट कर लेना दोस्त हैंगिंग गार्डन, एक हैंगिंग गार्डन भी है भाई यहाँ का काफी फेमस, हैंगिंग गार्डन। अब मैंने तो बता दिया, अब आप जाओ या ना जाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये जगह बता दी, काफी महत्वपूर्ण है, घूमने लायक, लेकिन कब जाओगे, जब जेब में माल होगा तब जाओगे, है ना। इसके बाद देखो सर पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई, और ये जो पहली महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई थी ये कहां पर हुई थी दोस्त, नवी मुंबई के अंदर। कहां पर हुई थी बच्चे, नई मुंबई के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखें कि सर 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हुआ, और ये जो महोत्सव है दोस्तों ये कहां पर हुआ था, औरंगाबाद के अंदर। कहां पर हुआ था भाई साहब, औरंगाबाद के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए सर कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का जो आयोजन है, ये आयोजन कहां पर किया गया है, तो प्यारे बच्चे आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट बात करें कि सर 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, तो भाई साहब शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, महाराष्ट्र रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये जो सम्मानित है ये सम्मानित किसे गया था, अब ये सम्मानित किया गया था दोस्तों किसे, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया था। डायरेक्ट नाम पूछेगा, आप नाम को ठोक के आना वहां पे। नेक्स्ट देखो सर देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा, और ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा दोस्त पुणे के अंदर, ठीक है, पुणे के अंदर ये बनेगा। इसके बाद चलिए ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखें कि सर सफलता सीरीज में बात करें कि सर कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अरे कपास कैसे काली, ठीक है, कैसे कपास कैसे काली, तो भाई साहब काली मिट्टी जो है कपास के लिए अति महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट बात करें सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 होती है सर्वाधिक उपयोगी। नेक्स्ट बात करें सर नोकरेक जयमंडल नीचे मेघालय की किस पहाड़ी का एक हिस्सा है। ये जो है मेघालय की गारो पहाड़ी का एक हिस्सा है भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर कि शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी। लगान मूवी देखी होगी आपने, लगान के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है लगान क्या होता है, ठीक है। तो भाई साहब जो पैदावार है, पैदावार का 1/3 1/3वां हिस्सा लेती थी लगान के रूप में। नेक्स्ट बात करें सर मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है ये कहां बहता है, तो भाई साहब ये बहता है दायां आलिंद, नोट डाउन करना, कहां बहता है, दायां आलिंद और दायां निलय में, दायां आलिंद और दायां निलय में ये बहता है भाई, दायां आलिंद और दायां निलय के अंदर ये बहता है बच्चे। नेक्स्ट बात करें कि सर प्रश्न संख्या 3 कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। तो भाई साहब ये किसके द्वारा करी गई है, तो दोस्तों जो शॉन मार्श है ये कहां के हैं, ये हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ये खिलाड़ी है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की स्टैटिक जीके देख लो क्या है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो भाई साहब राजधानी क्या नोट करोगे, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों नोट कर लेना कैनबरा। अगर यहाँ की करेंसी आपसे पूछे तो डॉलर यहाँ की क्या है बच्चे, करेंसी है। और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है, एंथनी अल्बानीज कौन हो गए दोस्त यहाँ के वर्तमान में क्या
प्रधानमंत्री हो गए भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहां पर कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको स्टैटिक जीके नोट डाउन कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 2-4 पॉइंट है, जल्दी से सटासट नोट कर लेना। देखो पहला पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे छोटा क्या है दोस्त? महाद्वीप है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना कि सर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं? एक तो है इसमें कौन सा? इंडोनेशिया। एक तो कौन सा है दोस्त? इंडोनेशिया है। एक नेक्स्ट नोट कर लेना पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, क्या है दोस्त? पापुआ न्यू गिनी। ये हो गए क्या इसके पड़ोसी देश। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है, इस नगर का क्या नाम है? सिडनी है इस नगर का नाम। नेक्स्ट कि सर ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान था, ये संविधान कब स्थापित किया गया था? इसकी डेट बताइए। तो भाई साहब संविधान स्थापित कब किया गया था? 1 जनवरी सन 1901 के अंदर। 1 जनवरी 1901 के अंदर संविधान जो है स्थापित किया गया था भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ के प्रथम और सेकंड पीएम कौन थे? तो दोस्त प्रथम और सेकंड पीएम कौन थे? एडमंड बार्टन। एडमंड बार्टन थे क्या यहाँ के प्रथम और सेकंड पीएम। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय गान है क्या? गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन। ठीक है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल नोट कर लेना। एक तो है क्या? नियम फुटबॉल, नियम फुटबॉल, और दूसरा नोट कर लेना क्रिकेट। नियम फुटबॉल और क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, तो भाई साहब राजकीय पक्षी यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है, पक्षी का नाम नोट डाउन कर लेना एमू। एमू हो गया यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ की जो सबसे बड़ी एक नदी है, सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम नोट डाउन कर लेना मरूमबिजी नदी। मरूमबिजी नदी, ये लो मरूमबिजी नदी। ठीक है। पक्षी के बाद एक चीज और रह गई भाई, एक चीज यहां पर रह गई कि सर यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है, भाई साहब फूल कौन सा है? गोल्डन वाटल। गोल्डन वाटल हो गया क्या यहाँ का राजकीय फूल। अगर पशु आपसे पूछ ले तो दोस्त पशु का नाम नोट कर लेना क्या? कंगारू। पशु का नाम पूछ लेना कंगारू। और पेड़ अगर पूछे तो भाई साहब गोल्डन बेटल। गोल्डन बेटल क्या हो गया यहाँ का राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय पेड़ हो गया। इसके बाद कि सर यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा हो गया दोस्त? मरे नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे नदी है सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी नदी मरूमबिजी नदी। इसके बाद कि सर जो सबसे कृत्रिम झील है, सबसे कृत्रिम सरजी झील, सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? लेक आर्गिल। लेक आर्गिल जो है यहाँ की सबसे कृत्रिम झील है। इसके बाद और क्या बच गया कि सर बस हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में यही जानकारी है। ठीक है, इतनी जानकारी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किसकी? कि सर छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स खोजी गई है। और ये कहां पर खोजी गई है बच्चे? ये खोजी गई है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर खोजी गई है प्यारे दोस्त? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये क्या खोजी गई है। इसके बाद सर डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। और ये कहां पर करने वाला है? ये करने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर करने वाला है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये करने वाला है। नेक्स्ट देखो, जासूसी चिंताओं को लेकर अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। और चीनी कैमरे कौन हटाएगा? ऑस्ट्रेलिया जो है चीनी कैमरे हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्त अपने चीनी कैमरे हटाएगा जासूसी चिंताओं को लेकर।
इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर करने की कोशिश करो। देखो क्या कहता है कि सर कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें होती है पोषण से, ठीक है, पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है। यूकैरियोटिक सेल से प्लाज्मा झिल्ली, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? भाई साहब किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। किससे? फास्फोलिपिड से, फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट देखें कि सर मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? भाई साहब अगर आपको मधुमक्खी का भी डंक मार ले तो क्या लगा लेना? बेकिंग सोडा लगा लेना। क्या लगा लेना? बेकिंग सोडा। नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये नाम भी महत्वपूर्ण है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछे दोस्तों, फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना, NaHCO3। NaHCO3 क्या है दोस्त? इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट बात करें सर तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों जो विधि है, किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? निथारना विधि के द्वारा अलग किया जाता है। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? भाई साहब किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है दोस्त? यह आता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है दोस्त। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD व CEO कौन नियुक्त करे गए हैं? तो भाई साहब नाम देखें और आंसर दीजिए। तो भाई साहब जो यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त करे गए हैं, फोटो देख लो, रोहित जावा। रोहित जावा नियुक्त करे गए हैं भाई। ठीक है, रोहित जावा नियुक्त करे गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की तो दोस्तों 17 अक्टूबर 1933 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है दोस्त? मुंबई के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। इसके बाद सर बी गोप कुमार के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन थे ये? एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO थे। पंकज गुप्ता के बारे में भी मैंने आपको बताया था दोस्त, ये कौन थे? तो भाई साहब ये थे प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO। ठीक है, इसके बाद SS दुबे भाई साहब अभी अपने नए क्या बने हैं? लेखा महानियंत्रक नियुक्त करे गए हैं। अभी अपने लेखा महानियंत्रक नियुक्त करे गए हैं। कौन? SS दुबे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर सफलता सीरीज के बारे में। भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का जो SI मात्रक होता है दोस्त, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका SI मात्रक। नेक्स्ट देखें कि सर मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जो मिट्टी का डिटर्जेंट होता है ये कौन होते हैं? तो बच्चे ये होता है जीवाणु। मिट्टी का जो अपमार्जक होता है वो होता है क्या? जीवाणु। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो भाई साहब जो विशिष्ट वर्णन है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्त मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? मेगास्थनीज के द्वारा वर्णन किया गया था। नेक्स्ट बात करें कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, उस स्थल का क्या नाम है? तो भाई साहब उस स्थल का नाम क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट बात करें सर महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। इनका जन्म कहां पर हुआ था प्यारे बच्चे? वाराणसी के अंदर इनका जन्म होता है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके
नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 5 की कि भाई साहब हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्री गलियारा मिलेगा? ऑप्शन देखो, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। तो भाई साहब पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्री जो गलियारा है ये कहां पर मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि वहीं पर ही क्या है, 4 धाम यात्रा करने के लिए अपन जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं और वहीं पर ही इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करो सर उत्तराखंड की राजधानी। तो दोस्तों 2 राजधानी है, एक तो कौन सी है? देहरादून, एक तो हो गई देहरादून और एक नोट डाउन कर लेना गैरसैंण। देहरादून और एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे गैरसैंण। तो देहरादून है, देहरादून तो हो गई किसकी? सर्दी की राजधानी, और जो गैरसैंण है, गैरसैंण हो गई अपनी गर्मी की राजधानी। इसके बाद सर नेक्स्ट अगर बात करूं कि यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? सॉरी, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, कौन? गुरमीत सिंह। ठीक है, इनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लेना। गुरमीत सिंह जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कुछ थोड़ी थोड़ी अपन जानकारी ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी अपन जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो पहली जानकारी क्या लेंगे कि सर उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होती है? तो भाई साहब स्थापना कब होती है? 9 नवंबर सन 2000 के अंदर। और ये जो है दोस्त 27वें नंबर का राज्य बना था, 27वें नंबर का ये राज्य बना था। अगर यहां से मैं आपसे प्रथम सीएम के बारे में पूछूं तो भाई साहब प्रथम सीएम कौन थे? तो दोस्तों नाम नोट कर लेना, नित्यानंद स्वामी। कौन थे? नित्यानंद स्वामी कौन थे यहाँ के प्रथम सीएम। अगर प्रथम आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे तो भाई साहब प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह जो बरनाला थे, ये थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल। अगर यहां से आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि यहाँ के प्रथम चीफ जस्टिस, यहाँ के प्रथम चीफ जस्टिस का नाम बताइए, तो दोस्तों ए देसाई। क्या बताओगे? ए देसाई इनका नाम बताओगे। इसके बाद क्या नोट करोगे? एक सेकंड रुक जाओ। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर उत्तराखंड का जो गांधी है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि सर उत्तराखंड का जो गांधी है, ये गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बाडोनी को। ठीक है, नाम नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इंद्रमणि बाडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी और नोट डाउन कर लेना कि सर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो उल्लेख है किस वेद के अंदर मिलता है? तो भाई साहब ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है? उत्तराखंड का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। तो भाई साहब लोक नृत्यों के बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जिसमें पहला लोक नृत्य नोट कर लेना कौन सा है दोस्त? खड़िया लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना सर्रो लोक नृत्य। एक नोट कर लेना चोफला। ठीक है, चोफला लोक नृत्य। एक नोट कर लेना मंडान लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों कौन सा? हारुल। ठीक है, चोफला हो गया, मंडान हो गया, हारुल हो गया। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे? हारुल के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों बुढ़ियात। ठीक है, खड़िया सर्रो चोफला मंडान हारुत बुढ़ियात। और एक लास्ट नोट कर लेना जुमेलो नोट कर लेना। और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों सांचरी। बस ये यहां के कुछ महत्वपूर्ण दोस्त क्या है? लोक नृत्य है। इसके बाद और क्या बच गया यहां पर? और बच गया दोस्त क्या? यहां की महत्वपूर्ण कुछ नदियां। तो भाई साहब यहां की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नदियों से भी काफी प्रश्न पुटअप होते हैं। पहली नदी अलकनंदा। पहली नदी कौन सी होगी दोस्त? अलकनंदा नदी, अलकनंदा। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना गंगा नदी।
एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, शारदा नदी, शारदा नदी। एक नोट डाउन करना यमुना, यमुना नदी। एक नोट डाउन कर लेना धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना कौन सी, गौरी गंगा, गौरी गंगा। ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क से दोस्त पर्सन 101% पुटअप होता है, 101% प्रश्न पूछा जाता है। पहला नोट कर लेना अति महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्त, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। फिर इसके बाद एक नोट कर लेना कौन सा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट नोट डाउन करना गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। एक नोट करना एक है यहाँ पर कौन सा, नंदा देवी नेशनल पार्क। एक है यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, और एक है यहाँ पर कौन सा, असन बैराज, असन बैराज नेशनल पार्क। तो भाई साहब ये है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण, क्या है नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की जो घोषणा करी गई है, तो भाई साहब जो घोषणा करी गई है किसके द्वारा करी गई है, ये घोषणा करी गई है दोस्त उत्तराखंड के सीएम के द्वारा, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा ये घोषणा करी गई है। नेक्स्ट देखें कि सर भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित होगा, कहां पर स्थापित होगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखें कि सर भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास नाम क्या है, डस्टलिक, और ये शुरू हुआ है, कहां पर शुरू हुआ है दोस्त, उत्तराखंड राज्य के अंदर ही ये शुरू हुआ है। इसके बाद सर नकल विरोधी कानून लागू हुआ, और ये जो कानून है ये कहां पर लागू हुआ है, ये भी लागू हुआ है उत्तराखंड राज्य के अंदर ही। नेक्स्ट देखो ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का जो ट्रायल किया गया है, ये ट्रायल किसके द्वारा किया गया है, एम्स ऋषिकेश के द्वारा, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के द्वारा क्या किया गया दोस्त, ट्रायल ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए सर 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कहां की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, तो भाई साहब कहां की झांकी ने जीता है, उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीत लिया है, उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार दोस्त जीत लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है दोस्त ये किसके द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा, महिलाओं के अंदर ये होता है, ठीक है। और पुरुषों के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें कि सर प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है। जो पिंडसर पर्वत है तो भाई साहब ये पिंडसर पर्वत है दोस्त कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर ये मौजूद है, क्या, पिंडसर। नेक्स्ट बात करें सर जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है ये किसे प्राप्त है, तो भाई साहब अधिकार जो है ये किसे प्राप्त है, ये है जीएसटी परिषद को, जीएसटी परिषद को ये अधिकार प्राप्त है। तो जो जीएसटी है ये 2015 में अपने यहां पर तो जो जीएसटी है दोस्त ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई थी। समिति कौन सी है, विजय केलकर समिति, ठीक है, विजय केलकर समिति के द्वारा लागू करी गई थी 101वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट बात करें सर ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और ये जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो भाई साहब ये किया गया था किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाली जो लालिमा होती है उसका कारण क्या होता है, भाई साहब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है दोस्त, इसका कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण अपन देखते हैं जब सूर्य छिपता है तो एक रेड कलर की सी एक लालिमा चारों तरफ हो जाती है, वो किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण ही वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए सर प्रश्न संख्या 6 कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नाम क्या है, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन किया गया। तो भाई साहब ये जो विमोचन है पहली बात तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, करण सिंह के द्वारा विमोचन किया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर करण सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अन्य चर्चा कर लेते हैं दोस्त किसकी, के एम चंद्रशेखर,
भाई साहब जो के एम चंद्रशेखर है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम क्या है, एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड, ए मेमोयर, ए मेमोयर। कल या परसों की क्लास में मैंने आपको ये बताया था भाई। इसके बाद सर जेपी नड्डा की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्त क्या, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ऑर्डर इन फ्लक्स, नाम नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो कि सर सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है दोस्त, विक्ट्री सिटी, उपन्यास है ये, नाम क्या है, विक्ट्री सिटी इसका नाम है इस उपन्यास का। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज की वापस से, कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। तो भाई साहब किस उपनिषद के अंदर मिलता है, जावलोपनिषद के अंदर, जावलोपनिषद के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें सर महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे, महाराजा रणजीत सिंह के बाद कौन बना था, खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह बना था। नेक्स्ट बात करें कि सर किताब उल यामिनी किसकी रचना है, जो किताब उल यामिनी है दोस्त ये उत्तबी की ये रचना है। नेक्स्ट देखो कि सर हेक्टर मुनरो संबंधित था, जो हेक्टर मुनरो है ये संबंधित किससे था, ये था दोस्त बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से संबंधित था। और ये युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर सन 1764 के अंदर ये युद्ध हुआ था भाई। इसके बाद सर नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, जो नाट्य शास्त्र है ये दोस्त ये रचना है किसकी, भरत मुनि की, किसकी रचना है प्यारे बच्चे, भरत मुनि की ये रचना है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इतना सब। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखिए सर प्रश्न संख्या 7, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भी बकवासबाजी क्लास में नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं कि सर हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश के दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। तो भाई साहब ईरान के साथ कौन सा सहमत हुआ है, तो प्यारे बच्चे ईरान के साथ सहमत कौन हुआ है, सऊदी अरब, सऊदी अरब और ईरान जो है एक दूसरे के साथ दूतावास खोलने पर सहमत हो चुके हैं। ये तो हो गया करंट का पॉइंट। और अगर मैं यहाँ के स्टैटिक आपसे पूछूं तो भाई साहब सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, रियाद यहाँ की क्या हो गई राजधानी। अगर यहाँ के करेंसी आपसे पूछ ले तो दोस्तों करेंसी नोट कर लेना, सऊदी रियाल, सऊदी रियाल हो गई यहाँ की करेंसी। अगर यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री या फिर राजा कुछ भी बोल सकते हो आप, वो अगर पूछे तो भाई साहब नाम नोट कर लेना क्या, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान हो गए क्या यहाँ के वर्तमान में राजा या प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, पूर्ण हो गई है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर प्रोजेक्ट मुकाब की जो घोषणा की गई है, ये जो घोषणा है प्यारे बच्चे ये कहां पर करी गई है, सऊदी अरब के अंदर इसकी घोषणा करी गई है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर इसकी घोषणा करी गई है। इसका प्रोजेक्ट कितना है, 800 करोड़ रुपए का क्या है इसका प्रोजेक्ट है भाई। नेक्स्ट देखें कि सर सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली जो पहली महिला है, तो भाई साहब पहली महिला कौन थी, इनका नाम क्या था, पहली महिला थी कौन सी, रायना, पहली महिला का नाम नोट कर लेना, रायना बरनावी, रायना बरनावी थी इनकी पहली महिला। नेक्स्ट बात करें सर अल नासर फुटबॉल क्लब से कौन जुड़े, पुर्तगाली स्ट्राइकर, पुर्तगाली स्ट्राइकर है जिनका नाम क्या है, नाम सबको पता है, ठीक है, पुर्तगाली स्ट्राइकर है जिनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है भाई। नेक्स्ट बात करें सर द लाइन नामक पुस्तक का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा, और ये जो पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा ये कौन सा, क्या कहां किया जाएगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब स्थापित किया जाएगा भाई। चलिए
हाल ही में सर दुबई शेख के निधन हुआ है। हाँ बिल्कुल है भाई, उसका नाम भी है और शायद वो वायरल भी हो रहा है, यूट्यूब पर भी है काफी जगह। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कद है उसका नाम। उसका देखो मेरे माइंड में है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा नाम क्या है उसका। अच्छा सा ही नाम है कोई। देखो सफलता सीरीज के बारे में अपन देखें, चलो नाम नाम याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको ना। सफलता सीरीज के बारे में देखो, पहला प्रश्न पढ़िए कि सर मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी। तो भाई साहब किस मुगल शासक ने दी? तो भाई साहब किस सिख गुरु से दी थी दोस्तों? ये दी थी गुरु अमरदास से। गुरु अमरदास से दी थी भाई। नेक्स्ट बात करें सर, भारत में विदेश मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? जो भारत में विदेश मुद्रा का है कौन रखता है दोस्त? आरबीआई। आरबीआई रखता है क्या इसका रख रखाव? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो क्योंकि लिखवा काफी बार चुका हूं, बता देता हूं। देखो 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना होती है। जब स्थापना हुई थी उस टाइम इसका मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय है। ठीक है। और जब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी उस टाइम अगर आपसे पूछे कि जब आरबीआई की स्थापना होती है उस टाइम प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो नाम नोट करना, ओसबोर्न स्मिथ थे प्रथम अंग्रेज गवर्नर। लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछ ले तो क्या नाम नोट करोगे? सीडी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। और अभी हाल ही में वर्तमान इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये 4-5 चीजें हैं आरबीआई के बारे में, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें कि सर भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर अवस्थित है? तो भाई साहब सुनामी वार्निंग जो सेंटर है ये कहां पर है दोस्त? ये है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर ये क्या है? मौजूद है। नेक्स्ट देखो, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी है और अन्य नाम क्या है? ये अन्य नाम है दोस्त कोरोमंडल तटीय मैदान। अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है इसका क्या अन्य नाम। 5वां प्रश्न देखो, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है यह किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो भाई साहब मूसी नदी जो है दोस्त कृष्णा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। और जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे ही मौजूद है। ठीक है बच्चे, चलिए 8वां प्रश्न देखो कि सर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो भाई साहब भारत की आधिकारिक यात्रा पर किस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? ये आ रहे हैं दोस्त किसके? जापान के। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्त प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? फुमियो किशिदा। प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? फुमियो किशिदा है यहाँ के क्या प्रधानमंत्री। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जापान के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या हो गई? टोक्यो यहाँ की क्या है? राजधानी है। करेंसी क्या हो गई यहाँ की? येन यहाँ की क्या है दोस्त? करेंसी हो गई। और फुमियो किशिदा क्या है? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। और ये शुरू हुआ है और ये किस किस के मध्य शुरू हुआ है? भारत और जापान के मध्य ये शुरू हुआ है भाई। नेक्स्ट बात करें सर भारत किसे पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भाई साहब किसे पीछे छोड़ दिया है भारत ने? जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। गाड़ी वाड़ी का ऑटो बाजार ऑटो बाजार से क्या मतलब होता है? गाड़ियों से इसका मतलब होता है। नेक्स्ट कि सर संयुक्त अभ्यास नाम क्या है? वीर गार्जियन 2023 और ये संपन्न हुआ है कहां पर और ये किस किस के मध्य है दोस्त? ये है भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट देखो सर मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू हुई है, कहां पर शुरू हुई है? जापान के अंदर ही ये क्या है शुरू हुई है भाई। नेक्स्ट बात करें सफलता सीरीज में कि सर दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? जो जब दिन रात की जो प्रक्रिया होती है किसकी वजह से होती है दोस्त? ये होती है भू परिभ्रमण की वजह से। भू परिभ्रमण की वजह से होती है। भू परिभ्रमण की वजह से दिन रात की प्रक्रिया होती है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें कि सर हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जो जलधारा होती है ये क्या होती है? जो स्थायी जो जलधारा होती है ये क्या होती है दोस्त? ये होती है क्या? मोजाम्बिक की जलधारा। इस जलधारा को क्या कहा जाता है? मोजाम्बिक की जलधारा कहा जाता है। मोजाम्बिक की जलधारा कहा जाता है भाई। नेक्स्ट कि सर मैदान एवं पर्वत ताल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना
जाता है। जो मैदान और पर्वत ताल के बीच में उठता है, उस भूभाग को भाई साहब किस नाम से जाना जाता है? उस भूभाग को दोस्तों जाना जाता है पर्वत पदीय पठार। किस नाम से जानते हैं? पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? भाई साहब ये जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये डायलॉग कहा गया है। नेक्स्ट बात करें, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, उत्प्लावन बल निर्भर किस पर करता है दोस्त? उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर, विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। हो गया इतना। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित करा गया है? तो भाई साहब प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? पहली बात देखिए, प्रीमियर ये क्या लफड़ा है? अपने क्या होता है? प्रधानमंत्री। और जो चीन होता है, चीन में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? प्रीमियर कहा जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, एक्टर का भी हुआ है क्या? चलो आने दो पर्सन यार, है ना, आने दो फिर बताएंगे। हाल ही में देखो संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? नाम देखो, और किसे नामित किया गया है दोस्त? ये नामित किया गया है किसे? ली कियांग को, ली कियांग को नामित करा गया है भाई, ली कियांग को नामित करा गया है चीन के अंदर। बात करूं अगर मैं यहां पर चीन की राजधानी, तो भाई साहब बीजिंग, बीजिंग यहां की क्या हो गई? राजधानी हो गई। अगर मैं यहां से आपसे क्या पूछूं? करेंसी दोस्तों, रेमेनबी, रेमेनबी हो गई यहाँ की क्या? करेंसी। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन हो गए? शी चिनफिंग, शी चिनफिंग हो गए क्या यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति भाई? शी चिनफिंग क्या हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए कहाँ के? चीन के। इसके बाद अब कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो किसकी? चीन के बारे में, क्योंकि चीन जो है चर्चा में रहता है और चीन से प्रश्न पुटअप हो सकता है। पहला प्रश्न क्या पुटअप हो सकता है कि सर जो चीन की संसद है, इस संसद को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब चीन की संसद को कहा जाता है क्या? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है यहाँ की संसद को। दिख रहा है ना नाम ये? बिल्कुल। चलो कोई नहीं, और थोड़ा सा डार्क ले लो, और थोड़ा सा डार्क ले लो, ये लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना कि सर जो चीन है, चीन का राष्ट्रीय खेल, खेल कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ का? टेबल टेनिस। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्त? टेबल टेनिस हो गया यहाँ का क्या? राष्ट्रीय खेल। अगर यहाँ का आपसे राष्ट्रीय पशु आपसे पूछे तो दोस्तों पशु नोट कर लेना, चाइनीज ड्रैगन। चाइनीज ड्रैगन क्या होगा? यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो गया। नेक्स्ट नोट कर लेना कि सर चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को। ठीक है, हुआंगो नदी को, हुआंगो नदी को कहा जाता है, या फिर हुआंगो नदी को और क्या नाम दिया गया है? पीली नदी। अगर ऑप्शन में पीली नदी हो तो भाई साहब पीली नदी ही करके आना। नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, कहा के? चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सनायत सेन, सनायत सेन कौन थे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति? नेक्स्ट अपन बात करें सर कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया का जो मरीज है ये किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्त चीन को। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद और क्या बच गया? बस हो गया। इसके बाद देखो कि सर संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया, और ये जो प्रक्षेपण है दोस्त ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है चीन के अंदर, चीन ने किया है इसका प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखें कि सर चीन ने अमेरिका में अपने किस दूतावास को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो भाई साहब नया विदेश मंत्री बना है किसको? चीन गांग को, चीन गांग को नया विदेश मंत्री अब बना दिया है। नेक्स्ट बात करें सर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष पर कौन रहा? चीन रहा है क्या शीर्ष पर। नेक्स्ट मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्चिंग है किसके द्वारा करी गई है? चीन के द्वारा लॉन्चिंग करी गई है। किसके लिए? अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए करी गई है, अपने
अंतरिक्ष स्टेशन के लिए करी गई है। नेक्स्ट बात करें सर, इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च करा किसने? चीन ने लॉन्च करा है कोविड के खिलाफ। किसके खिलाफ? कोविड के खिलाफ लॉन्च करी गई है। ये तो वही बात हो गई कि गुटखा बनाने वाली कंपनी ही कैंसर की हॉस्पिटल खोल देगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, सफलता सीरीज में देखो कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा तत्व सहायक होता है दोस्त? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ये तो होता है तत्व। और अगर विटामिन आपसे पूछ ले कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? विटामिन के की वजह से बनता है रक्त का थक्का। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? छोटा सा पर्सन है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इजी पर्सन है ये, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न देखो कि सर जल की कठोरता के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? पढ़ा होगा ना, जल कठोर जल होता है। तो भाई साहब कौन से तत्व होते हैं उत्तरदायी? इसमें होता है दोस्त कैल्शियम व मैग्नीशियम। कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व, कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखो, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? रासायनिक रूप से दोस्तों इंसुलिन क्या होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड होता है क्या? इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है, जिसके जो डायबिटीज हो जाती है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिंबू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जो लिंबू जनजाति है दोस्त, ये निवास करती है सिक्किम राज्य के अंदर। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में निवास करती है। चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का कि सर हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भाई साहब ट्रोपैक्स कहां पर किया गया? पहली बात तो यह किया गया भारत के अंदर। भारत के कहां पर? हिंद महासागर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बच्चे? प्यारे बच्चे, नौसेना के द्वारा किया गया था। बात करूं अगर मैं नौसेना की स्थापना की, तो भाई साहब 26 जनवरी 1950 में होती है नौसेना की स्थापना। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि सर जो नौसेना है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? स्थापना दिवस कब मनाता है? 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? कारण इसका देखो कि जब 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की याद को ताजा रखने के लिए इस युद्ध के यादगार में क्या मनाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? स्थापना दिवस। ठीक है, सॉरी, नौसेना दिवस। नौसेना दिवस, स्थापना नहीं, नौसेना दिवस, बिल्कुल ठीक है, नौसेना दिवस। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह क्या है दोस्त इनका नाम? ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है सर, लास्ट एग्जाम में किस फोल्डर में आप जीएस की पीडीएफ डालते? देखो भाई, जो अपने करंट का फोल्डर है, मेरी फोटो भी लगी हुई है, वहां देखो उसमें पीडीएफ के नाम से 4 फोल्डर बने हुए हैं। एक में जाएगी क्लास, ठीक है, डेली जो क्लास वो जाएगी। एक में जाएगी डेली क्लास की पीडीएफ, एक में जाएगी जो मंथली क्लास, और एक में जाएगी मंथली क्लास की पीडीएफ। नाम लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना, है ना, पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में कि सर परमाणु के 3 मौलिक कण है। अब परमाणु के जो 3 मौलिक कण है दोस्त, ये कौन कौन से हैं? पहला कण कौन सा है दोस्तों? नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन। एक तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। एक है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है क्या? ये हो गए परमाणु के 3 मौलिक कण। नेक्स्ट बात करें सर सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कौन सी है? तो भाई साहब ज़ीनोन। ज़ीनोन क्या है? अक्रिय गैस। किससे डिनोट किया जाता है? XE से इसे डिनोट किया जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है, और कृत्रिम वर्षा हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। चौथा प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी जो गैस होती है अपने घरों में, कि किसका मुख्य घटक होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है।
पांचवा, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। N2O क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया बच्चे, N2O क्या हो गया दोस्त इसका फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, वैज्ञानिक और उनसे संबंधित खोज। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है कि ये जो खोज है ये किस वैज्ञानिक ने करी थी, ठीक है। तो देखिए, और अगर आपको आंसर आता है तो आप इनके आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा भाई, क्योंकि जब अपन गलत आंसर देते हैं, कोई बात नहीं गलत ही तो दोगे, कोई बात नहीं गलत दोगे तो क्या हो गया, यहां गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहां कोई बेइज्जती नहीं हो रही तुम्हारी। देखो जो परमाणु है, परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो प्यारे बच्चे नोट कर लेना, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु है, परमाणु की खोज करी थी। नेक्स्ट बात करें सर, रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने करी थी, हेनरी बैकुरल ने। नाम नोट कर लेना, हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज करी है। नेक्स्ट देखो कि सर रेडियम जो है इसकी खोज किसके द्वारा करी है, मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज करी है। नेक्स्ट देखो सर, सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो भाई साहब आइंस्टाइन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। पांचवा देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने ही ये सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत, जो क्वांटम सिद्धांत है प्यारे बच्चे ये किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने। नाम नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये, क्या, मैक्स प्लांक। इसके बाद एक्स किरणें, एक्सरे करवाते हैं ना, वो एक्स किरणें जो है, ये एक्स किरणों की जो खोज है ये किसके द्वारा करी गई थी, रोंटजन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। रोंटजन के द्वारा खोज करी गई थी। आठवां देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने करी थी, माइकल फैराडे ने इसकी खोज करी थी भाई। और लास्ट एंड लीस्ट देखो, जो रमन प्रभाव है, रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा करी गई है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीवी रमन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और इन्हें जो है जो नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें भौतिकी के अंदर सम्मानित किया जा चुका है भाई। एक बार देख लो, समझ लो और जान लो, ठीक है। चलिए, क्लास की समाप्ति आपकी हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नई जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।